ये बीच में ये वीडियो रुक गया था, तो ये दूसरा क्वेश्चन मैंने जो आपको कराना था वो बीच में रुक गया था। चलो इसको देखो, इस साथ साथ ही दोनों आएंगे तो आपका फ्लो बना रहेगा स्टेटमेंट असम्पशन का। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, फार्मर मस्ट इमीडिएटली स्विच ओवर टू ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर फ्रॉम केमिकल फर्टिलाइजर फॉर बेटर यील्ड। ये स्टेटमेंट दी है कि फार्मर को इमीडिएटली स्विच करना चाहिए ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स पे, केमिकल फर्टिलाइजर से ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर पे शिफ्ट करना चाहिए बेटर यील्ड के लिए। ठीक है, अब अजम्पशन क्या है, मेरी प्रायर नॉलेज क्या कहती है, भैया केमिकल फर्टिलाइजर से ज्यादा यील्ड होती है। प्रायर नॉलेज के हिसाब से चलूं तो केमिकल फर्टिलाइजर से यील्ड ज्यादा होती है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के कंपैरिजन में। आया समझ, ये जो प्रायर नॉलेज है उसका ये, पर स्टेटमेंट में क्या दिया है कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर से वो कह रहे ज्यादा यील्ड होती है, तो हमें क्या ट्रूथ मानना है, इसको ट्रूथ मानना है जो दिया उसने अपनी प्रायर नॉलेज। मैंने बोला था कि भैया स्टेटमेंट को यूनिवर्सल ट्रूथ मानना, अपनी प्रायर नॉलेज में नहीं जाना, पहली बात। अब उसके हिसाब से मैं एज्यूम करूंगा, उसने बोला कि फार्मर को इमीडिएटली स्विच करना चाहिए ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर पे केमिकल फर्टिलाइजर से, ठीक है, बेटर यील्ड के लिए। मैंने इसको सही मान लिया, ठीक है। अब दूसरी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि वो कह रहा है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर रेडली अवेलेबल टू द फार्मर्स, कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर अवेलेबल है तभी तो कह रहा है वो शिफ्ट करो। इससे हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं, मतलब क्यों बोला क्या होगा, इसलिए तो बोला क्या होगा, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होंगे ना तभी बोल रहा है वो, नहीं होते तो वो क्यों बोलता। इसका मतलब ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर रेडली अवेलेबल है, तो ये स्टेटमेंट सही है, अजम्पशन सही है। तो अब दूसरा, पहली वाली स्टेटमेंट देखो, ऑल द फार्मर्स यूज ओनली केमिकल फर्टिलाइजर, ये कहां लिखा है, ये थोड़ा ना उसने लिखा है फार्मर, उसने सिर्फ ये लिखा है कि उनको शिफ्ट होना चाहिए ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर पे, केमिकल फर्टिलाइजर से ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर पे शिफ्ट होना चाहिए। ये तो कहीं नहीं लिखा कि फार्मर यूज करते हैं केमिकल फर्टिलाइजर को, ये कहां स्टेटमेंट में दिया हुआ, यहां से कहां तुम ये एज्यूम कर सकते हो। तो ये तो अजम्पशन बनती नहीं, यहां से हम तो अंदाजा लगाना है ना। यहां से मैं ये अंदाजा बिल्कुल नहीं लगा सकता कि ये बोल रहा है कि वो भाई कि जितने फार्मर सिर्फ केमिकल फर्टिलाइजर, वो तो कह रहा है शिफ्ट करने की बात कर रहा है, ये बात ही नहीं कर रहा कि किसान क्या यूज कर रहा है तो क्या नहीं यूज कर रहा। आया समझ, वो ये कह रहा है कि जितने किसान हैं उनको शिफ्ट करना चाहिए, फार्मर्स मस्ट इमीडिएटली स्विच ओवर टू ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर पे शिफ्ट करना चाहिए। ठीक है, तो ये कहीं नहीं लिखा कि सारे फार्मर्स जो हैं वो केमिकल फर्टिलाइजर यूज करते हैं, कहीं नहीं लिखा हुआ। आया समझ, यहाँ पे स्टेटमेंट से कहीं हम ये एज्यूम नहीं कर सकते। तो स्टेटमेंट अजम्पशन बहुत ईजी है, कुछ नहीं है। अब जितना तुम इसको प्रैक्टिस करोगे उतना तुम क्लियर होता जाओगे। अब हम एक और लेक्चर लाएंगे, उसमें इसके क्वेश्चंस करेंगे, स्टेटमेंट अजम्पशन और क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टेटमेंट कंक्लूजन करेंगे, देखेंगे इन दोनों में क्या फर्क होता है, अजम्पशन में और कंक्लूजन में। ठीक है भाई, तो उसके बाद फिर उसके कंक्लूजन क्वेश्चन आएंगे। ये 4 टॉपिक कर लिए तो ये 3-4 क्वेश्चन और तुम्हारे हो जाएंगे। उसके बाद हम फिर ये तुम्हारा लेंगे जो छोटे छोटे क्वेश्चन है, मतलब फ्री के नंबर वाले, सीरीज हो गया, बडमास हो गया, 1-2 लेक्चर में, एक वेन डायग्राम का हो गया, वो 1-2 लेक्चर उसके बना देंगे। ठीक है, वैसे चलेगा। तो तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं कि आईएएस के लेक्चर्स आ रहे हैं कि ये बंद हो जाएंगे, ये नहीं बंद होंगे भैया। जो मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया वो पूरा मैं निभाऊंगा। ठीक है, चाहे मेरे पास देखो टाइम की बहुत कमी है, फिर भी मैं रात को लेक्चर बना रहा हूँ, इसलिए रात रात को लेक्चर आ रहे हैं, तो इसलिए देखो, तो ये तुम्हारे को लेक्चर मिलेंगे। ठीक है, ओके।